पंजाब में बिजली की कीमतों में रिलीफ पर मुल्क में हंगामा। दो अहम हुकूमती इत्तेहादियों में लफ्जी जंग। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में तल्ख बयानबाजी। किसी ने ये लफ्ज इस्तेमाल किया, बिजली सस्ती करना बेवकूफ़ी है, तो उस पर हंसी आ गई। क्या आवाम को रिलीफ मिलना बेवकूफ़ी है? करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल पर पैसे खर्च करना, हेलीकॉप्टर्स, जहाजों, गाड़ियों के काफिलों और घरों पर पैसे खर्च करना क्या बेवकूफ़ी नहीं? तनकीद हो रही है, शॉर्ट टर्म रिलीफ दिया। ये शॉर्ट टर्म नहीं, लंबा रिलीफ होगा। 2 माह बाद सोलर का बड़ा मंसूबा ला रही हैं, जो हमेशा के लिए आवाम को ज्यादा बिलों से निजात दिलाएगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुखालिफिन को जवाब। पंजाब हुकूमत का सिंध हुकूमत को भी रिलीफ देने का मशवरा। बिजली रिलीफ पर लफ्जी जंग में वज़ीर आज़म की भी एंट्री। बिजली की कीमतों में रिलीफ पर तनकीद बिला जवाब है। कुछ लोगों से ऐसी बातें सुनने को मिली हैं जिन पर अफसोस हुआ। बाकी सूबे भी अपने अवाम को रिलीफ दे सकते हैं। NFC अवार्ड का 60% हिस्सा सूबों को जाता है। पंजाब हुकूमत ने अपने अवाम को तोहफा दिया है। पंजाब ने 200 से 500 यूनिट तक सार्फिन को रिलीफ दिया। पंजाब ने तरक्याती फंड से 45 अरब रुपए मुख्तस किए। पंजाब के रिलीफ में विफाक ने कोई हिस्सा नहीं डाला। रिलीफ के मामले पर सियासत से गुरेज करना चाहिए। वज़ीर आज़म का बिजली रिलीफ पर जारी लफ्जी गोलाबारी में एहतियात बरतने का मशवरा। पावर सेक्टर में नुकसानात कम करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। पिछले 3 साल के मुकाबले में महंगाई कम तरीन सतह पर है। महंगाई 38% से कम होकर 11% पर आ गई। चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, महंगाई मजीद कम करनी है। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा हो चुका है। FBR के डिजिटलाइजेशन का काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। विफाक कहता है हमारे पास पैसे नहीं। एक सूबे को रिलीफ देने के लिए रकम कहां से आ गई? महंगे बिजली घर लगाने वालों ने हमें सस्ती बिजली बनाने से रोका। सिंध को विंड और सोलर पावर प्लांट लगाने से रोकने वाले खुद शमसी तवानाई से फायदा उठाना चाहते हैं। जिन लोगों ने बिजली बहरान पैदा किया वो अब ज्यादा पैसे लगाकर बिजली बहरान खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। सिंध हुकूमत ऐसा नहीं करेगी। मुराद अली शाह के तनकीदी वार। वजीर आला सिंध का मंछर झील और दीगर मकामात का दौरा। मंछर झील और MNV ड्रेन में पानी और पुश्तों की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। छोटे भाई ने बिजली महंगी की, बड़े भाई ने रिलीफ दिया। तीसरे महीने क्या होगा उसका भी प्लान दें, फिर बिजली महंगी हो जाएगी। रिलीफ देना है तो लॉन्ग टर्म दें। लीडरशिप वो होती है जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करे। आपके पास 2 माह के बाद का जवाब नहीं, हमारे पास 200 साल बाद का भी जवाब है। वज़ीर आला मरियम नवाज की तकरीर सुनकर अफसोस हुआ। प्रोटोकॉल की मिसालें हम भी दे सकते हैं। पीपल्स पार्टी किसी एक सूबे का नहीं, पूरे मुल्क का सोचती है। नून लीग की हुकूमत थर्मल प्रोजेक्ट बंद ना करती तो आज तवानाई का बहरान ना होता। टर्की कोयले से सस्ती बिजली पूरे मुल्क को मिल सकती है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तनकीद बराए तनकीद और इल्जाम बराए इल्जाम की सियासत से निकल आए। अगर सिंध में भी नून लीग की हुकूमत होती तो मरियम नवाज सिंध के लोगों को भी रिलीफ देती। आप लोगों को यकीन क्यों नहीं? सिंध में पिछले 16 साल से आपकी हुकूमत है, मरियम नवाज की नहीं। पीपल्स पार्टी PTI की B टीम का रोल कब से अदा करने लगी? अब पीपल्स पार्टी भी पंजाब के अवाम से इस कदर तासुब का मुजाहिरा करेगी, ये सोचा नहीं था। वजीर इत्तलात पंजाब आजमा बुखारी का शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। खत्ते में सबसे महंगी बिजली पैदा कर रहे हैं। वजीर तवानाई का एतराफ। 2 घंटे की लोड शेडिंग से 50 अरब रुपए की बचत हो सकती है। अवैस लगारी की अनोखी मंतक। बिजली की औसतन कीमत 44 रुपए फी यूनिट है। IPPs के मामले पर चंद माह में नताज देंगे। बिजली सस्ती करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। तवानाई शोबे में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। वजीर तवानाई अवैस लगारी की यूथ कन्वेंशन में ब्रीफिंग। वजीर आला मरियम नवाज का राजनपुर के नवाही इलाके हाजीपुर का दौरा। हेलीकॉप्टर पर सैलाब से मुतासरा इलाकों का फजाई मुआयना किया। सैलाब ज़दा इलाके का तफसीली जायजा भी लिया।
कस्बा हाजीपुर तक सड़क के अतराफ सैलाबी पानी का मुशाहिदा किया। मरियम नवाज का गवर्नमेंट सेकेंडरी हायर स्कूल में कायम फ्लड रिलीफ कैंप का भी दौरा। मुतासरीन सैलाब के लिए कायम मेडिकल कैंप का मुआयना किया। अद्वियात और तिब्बी अमले की फराहमी के उमूर का भी जायजा लिया। मरियम नवाज की सैलाब मुतासरा खानदानों और उनके बच्चों से मुलाकात। वजीर आला पंजाब सैलाब मुतासरा लोगों के साथ घुल मिल गई। मरियम नवाज ने कैंप में मौजूद खवातीन को दिलासा दिया, बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दिए। वजीर आला की मुतासरीन को मुकम्मल बहाली तक ताउन और ज़ाती मॉनिटरिंग की यकीन दहानी। रोदकोही और सैलाब से बचाव के लिए मुअस्सर प्लान तलब कर लिया। मसाइल और परेशानियों का अदराक है, हल किए बगैर नहीं रुकेंगे। सैलाब मुतासरीन की भरपूर मदद की जाएगी, कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हर साल लोगों को बेघर होने से बचाने के लिए मुअस्सर प्लान तैयार किया जाए। वबाई अमराज और बीमारियों से बचाव के लिए इंतजामात यकीनी बनाए जाएं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की गुफ्तगू। बलूचिस्तान में मानसून बारिशों से तबाही। सूबे में मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 21 हो गई। सैलाबी रेलों से 147 घर मुकम्मल तबाह, 432 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। तूफानी बारिशों के दौरान 131 मवेशी भी हलाक हुए। PGMA की रिपोर्ट। खुजदाद में गरज चमक के साथ तेज बारिश। नदी नालों में तोगयानी आ गई। कच्चे के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दरियाए सिंध में मुटियारी के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। 50,000 एकड़ से जायद कच्चे की जमीन पर फसलें डूब गईं। सैकड़ों मकीन नकल मकानी पर मजबूर। गुरूब राज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मानसून बारिशें। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल खूब बरसे। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। गली मोहल्लों और सड़कों पर पानी जमा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी जमकर बारिश। सिंध में बारिशों का जोरदार स्पेल। कराची में वक्फे वक्फे से बारिश। आज़ाद कश्मीर हिम्बर कोटली में मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तोगयानी। मुल्हिका आबादियों को मोहतात रहने की हिदायत। बानी PTI के लिए नई मुश्किल तैयार। नैब ने बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ नया तोशाखाना रेफरेंस दायर कर दिया। नया तोशाखाना रेफरेंस 2 वॉल्यूम पर मुश्तमिल। तोशाखाना रेफरेंस 2 सऊदी वली अहद की जानिब से दिए गए बल्गारी ज्वेलरी सेट पर दायर किया गया। बुशरा बीबी को बल्गारी ज्वेलरी सेट मई 2021 में दौरा सऊदी अरब पर दिया गया। ज्वेलरी सेट की कीमत 7 करोड़ 56 लाख से जायद है। रेफरेंस का मतन। तोशाखाना रेफरेंस 2 में 22 गवाहों के नाम सामने आ गए। बुशरा बीबी 9 मई के 12 मुकदमात से बरी। समात अडयाला जेल में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने की। बुशरा बीबी को 9 मई के 12 मुकदमात में नामजद किया गया था। वज़ीर-ए-आज़म से मेटा के 5 रुकनी वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान और एशिया पैसिफिक में अपनी सर्विसेज के बारे में आगाह किया। पाकिस्तान में डिजिटल मीडिया और मसनूई ज़हानत के शोबों की तरक्की और तरवीज के हवाले से मिलकर काम करने का इरादा। पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटल मीडिया के शोबों में बेपनाह इस्तेदाद मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म की वफ्द से गुफ्तगू। मुतल्लिका हुक्काम को मेटा के पाकिस्तान में ऑपरेशन से मुताल्लिक तमाम मसाइल हल करने की हिदायत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से मुत्तहिदा अरब अमारात के सरमायाकारी वफ्द की मुलाकात। मैरीटाइम, रेलवे और एविएशन के शोबों में सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। रवा माली साल 8,500 अरब रुपए का कर्ज लेने का प्लान तैयार। 92% कर्ज मकामी, 8% बैरूनी ज़राए से हासिल किया जाएगा। हुकूमत मरकजी बैंक से कोई कर्ज नहीं लेगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक से 80 करोड़ डॉलर कर्ज हासिल किया जाएगा। रवा माली साल 1 अरब 20 करोड़ डॉलर का कमर्शियल कर्ज भी लिया जाएगा। वजारत खजाना। IT सेक्टर की शानदार परफॉर्मेंस। बरामदात में गुज़श्ता साल जुलाई के मुकाबले में 34% इजाफा। जुलाई में IT शोबे की बरामदात 28 करोड़ 60 लाख डॉलर तक पहुंच गई। जून के मुकाबले में जुलाई में IT सेक्टर की बरामदात में 4% कमी रिकॉर्ड की गई।
अगर सियासत में मुदाखलत ना करने की जमानत मिल जाए तो हमें अपनी शिकस्त पर कोई एतराज नहीं, हमें पूरे मुल्क के इंतखाबी नताइज पर एतराज है। हुकूमत से मुज़ाकरात करने से इनकार नहीं किया, लेकिन उनके पास इख्तियार नहीं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ से मुलाकातें होती रहती हैं, लेकिन जो बाइख्तियार हैं वो मुज़ाकरात के लिए आए। सियासी इत्तेहाद के तजुर्बे अच्छे नहीं रहे, किसी सियासी इत्तेहाद के बगैर अपनी तहरीक खुद चलाएंगे। मजीद किसी को शर्मिंदा करना चाहते हैं और ना होना चाहते हैं। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। इशू टू इशू दीगर सियासी जमातों से इत्तेहाद हो सकता है। बांग्लादेश में 20 दिन के अंदर काया पलट गई क्योंकि वहां मैंडेट हवा का गुब्बारा था। हम बांग्लादेश जैसे हालात की जानिब नहीं जाना चाहते। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। 28 अगस्त को बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ हड़ताल होगी। वज़ीर-ए-आज़म एतराफ़ कर रहे हैं कि गरीब आदमी बिजली का बिल अदा नहीं कर सकता। तनख्वाहों और मकान के किराए से ज्यादा बिजली के बिल आ जाते हैं। मुल्क बहुत से बहरानों से गुजर रहा है। अवाम को महंगाई, बेरोजगारी और दीगर मसाइल का सामना है। जमात इस्लामी तमाम मसाइल को सामने रखते हुए एक नई तहरीक शुरू करेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का खिताब। बानी पीटीआई की जेल में मुबैना सहूलतकारी का इल्जामहीन ख्वातीन भी जेर हिरासत। सिक्योरिटी दल ने मजीद 6 जेल मुलाजमीन को हिरासत में लेकर पूछताछ की। हिरासत में लिए गए जेल मुलाजमीन में एक स्वीपर, 2 लेडी वार्डन्स और सीसीटीवी कैमरों की निगरानी करने वाले 3 अहलकार भी शामिल। पाकिस्तान का जमीन से जमीन तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 2 का कामयाब तजुर्बे का मकसद फौजियों की तरबियत और मुख्तलिफ आलात की कारकर्दगी जांचना था। स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन, आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने तजुर्बे का मुजाहरा किया। DGSPD ने कामयाब तजुर्बे पर साइंसदानों और दीगर अमले की सलाहियतों को सराहा। ISPR कामयाब तजुर्बे पर सदर मुमलिकत, वज़ीर-ए-आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से नीदरलैंड्स के सफीर की मुलाकात। 2 तरफा ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। इंसानी स्मगलिंग को रोकने के लिए बाहमी ताउन बेहतर बनाने की जरूरत पर जोर। इंसानी स्मगलर्स बहुत बड़ा माफिया है, कोई मुल्क तनहा नहीं निमट सकता। इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए 2 तरफा इश्तराके कार बढ़ाने की जरूरत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मुलाकात में पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के दरमियान क्रिकेट रवाबित बढ़ाने पर भी इत्तफाक। अमेरिका में सियासी तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं। ट्रंप के दौर की निस्बत अमेरिका आज ज्यादा महफूज है। ट्रंप 4 साल वादे करते रहे लेकिन किया कुछ नहीं। आवाम कमला हैरिस को वोट दें, जमहूरियत गालिब आएगी। अमेरिकी सदर जो बाइडन का शिकागो में डेमोक्रेटिक पार्टी के कन्वेंशन से खिताब। जो बाइडन ने कमला हैरिस को बाज़ाब्ता तौर पर अमरीकी सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया। कन्वेंशन में मुख्तलिफ रियासतों से 30 मंदूमीन की आमद। कमला हैरिस की हिमायत का ऐलान। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया में रैली से खिताब में कहा, कमला हैरिस मुंतखब हुई तो अमरीकी मईशत तबाह हो जाएगी। बाइडन की जगह हैरिस को सदारती उम्मीदवार नामजद करके अमरीका में बगावत की गई। जो बाइडन की बजाय कमला हैरिस को हराना मेरे लिए आसान है। चीन के सूबे लियाओनिंग के शहर दालिन में तूफानी बारिशें। शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल पैदा। सड़कें तालाब बन गई। पानी के तेज बहाव में गाड़ियां बह गईं। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद हलाक। हुकाम की शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। ऑस्ट्रिया में भी शदीद बारिशें। सैलाबी रेलें आबादियों में दाखिल। सड़कें टूट फूट गईं। कई गाड़ियां बह गईं। ट्रैफिक और ट्रेनों का निजाम शदीद मुतासिर। दारुल हुकूमत वियना में होने वाली रिकॉर्ड बारिशों के बाद मुताद्दिद परवाजें मनसूख।